हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान रजिस्ट्री एग्री स्टैक पोर्टल में कैसे करें। जैसा कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के किसानों की फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिसके लिए दो सुविधाएं दी गई है, या तो आप ऑनलाइन सेंटर पे जाके कर सकते हैं या फिर वहां पर पटवारी या लेखपाल आएगा तो करेगा, या आप खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी रहेंगे? सबसे पहले आपका आधार जो है उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसपे ओटीपी आएगा। इसके अलावा आपके आधार में जो नाम है आपके खसरा में होना चाहिए, यानी या जमीन का जो रिकॉर्ड होता है खसरा और खतौनी उसमें होना चाहिए। खसरा में जिसमें पूरी डिटेल दिखती है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारे दस्तावेज अपने पास रखें। उसके बाद आप भारत के जिस भी राज्य में हैं अपने मोबाइल से या कंप्यूटर सिस्टम में डालें। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा। एमपी एग्रीस्टैक इंटर करेंगे तो एमपी एग्रीस्टैक आएगा। यूपी के हैं तो यूपी एग्रीस्टैक करेंगे तो यूपी एग्रीस्टैक आएगा। इसी तरह से सारे राज्य के आएंगे अलग अलग। तो जैसे हम एमपी का बताने वाले हैं तो एमपी fr.agristech.gov.in आएगा, यानी फार्मर रजिस्ट्री। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये पूरी विंडो आ जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑफिशियल यानी जो मैंने बताया पटवारी लेखपाल या अन्य अधिकारियों के द्वारा जो भी सत्यापन हो, और यदि ये फार्मर खुद करना चाहता है तो यहाँ पर ये फार्मर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना रहेगा। जैसे आधार नंबर एंटर करेंगे यहाँ पर आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट करना है। वेरिफिकेशन पेंडिंग जो दिखा रहा है, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। किसी कारण से ओटीपी नहीं आता है तो रीसेंड ओटीपी पे आप क्लिक करें जब ये सेकंड समाप्त हो जाएंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद आपके स्क्रीन के सामने आपके आधार की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। इसको आप चेक कर लें। फिर उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर इंटर करना है वेरिफिकेशन के लिए। मोबाइल नंबर जैसे ही इंटर करेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन पेंडिंग लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी दोबारा एक ओटीपी आएगी, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपडेट करना है, क्योंकि यही नंबर फिर आपके आगे भी जुड़ा रहेगा। तो आप जब लॉगिन करेंगे तो मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, वेरीफाई करें। ओटीपी इंटर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है। जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं रखिए, क्योंकि लॉगिन करेंगे दोबारा तो आपको वही पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड जैसे इंटर करेंगे उसके बाद क्रिएट माय अकाउंट आ जाएगा, इस पे क्रिएट पे क्लिक करना है। अकाउंट एक्टिव क्रिएट हो चुका है। अब आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा यही डिटेल के साथ। उसके बाद आप आगे की डिटेल अपने खेत की डिटेल भर पाएंगे। तो इसको ओके करते हैं। आपको इस दोबारा पोर्टल पे आना पड़ेगा। यहाँ पर फार्मर पे क्लिक करना है, यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पासवर्ड इंटर करेंगे, यहाँ कैप्चा इंटर करेंगे जो यहाँ पर लिखा रहता है उत्तर भरना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसमें दोबारा ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन हो जाएंगे तो ये आधार की आपकी डिटेल पूरी आ जाएगी। यहाँ पर आपका लिखा रहेगा पूरा डिटेल, आधार में जो भी डिटेल है। और यहाँ पर मिनट चलेगा कि 15 मिनट के लिए आपको ये अभी विंडो दी गई है। 15 मिनट के अंदर आपको जो करना है अभी इस पे कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पूरी डिटेल आपकी जो भरी थी है, यहाँ पर लिखा है रजिस्टर एज फार्मर, किसान के रूप में रजिस्टर करें। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा क्या आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं। तो आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कर दीजिए कि नहीं। फिर आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिए। यदि नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। मेरे पास तो मैं उसके बाद आपको यहाँ फार्मर की डिटेल, किसान की डिटेल भरनी है कि किसान को लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, यानी उसका नाम क्या है। तो हमारा नाम जो भी विकास बोलते हैं, विकास कुमार, तो हम वही लिख देंगे। यानी आप जिस भी भाषा से, जैसे एमपी में हिंदी चलती है, तेलुगु तमिल में तेलुगु चलेगी, उस लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा रहेगा मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार पात्रता रखता हूँ तो यस लिख दो। पशुधन आईडी है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डिटेल लिखी हुई है। और उसके बाद
आपका लोकल एड्रेस जो है यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ लोकल भाषा में हमने लिख दिया है। उसके बाद अपना गाँव सेलेक्ट करिए जो भी आता है। पिन कोड अपने आप आ जाएगा। यदि आपके आधार में कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ पर इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंड ओनरशिप यहाँ लिखना है कि आप खुद ओनर हो या कोई और, तो यहाँ लिख सकते हो। जैसे ही फेच लैंड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेट, जिला, आपका तहसील, आपका गांव सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्वे नंबर मतलब खसरा नंबर होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको खसरा की फोटो दिखाई थी, उसमें ये भूमि के भाग का सर्वेक्षण नंबर जो है ये वाला आपका सर्वे नंबर होता है, यानी खसरा नंबर। यही वहां पर भरने के बाद यहाँ पर सबमिट क्लिक करना है। यदि आपका नाम नहीं है तो वो बता देगा कि नाम नहीं है इस लिस्ट में, यानी जो आपने सर्वे नंबर इंटर किया है। तो आपके नाम पे जितने आपका नाम होना चाहिए उस खसरा में, उस जमीन में, तभी आपकी डिटेल वहां से उठाएगा। और उठाने के बाद जब भर जाएगी सारी आपकी खेत की डिटेल्स, तो वेरीफाई लैंड रिकॉर्ड करोगे तो वेरीफाई करेगा। तो ये अपने आप टोटल एरिया ले लेगा और कितना ऑनर की है वो दिखा देगा, सारी चीजें अपने आप। तो समग्र आईडी मध्य प्रदेश की ऑटोमेटिक समग्र आईडी आ जाएगी। यहाँ पर फैमिली सारी डिटेल भरने के बाद अप्रूवल देंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग को। वो वहां पर करेंगे, अप्रूव करेंगे और यहाँ पर आएगा का सहमति ली जाएगी फार्मर कंसेंट की यूआईडीआई से, यानी आधार सेंटर से, ताकि आपका वेरिफिकेशन हो चुकी है, फेस वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक या ओटीपी के जरिए। आप सारी डिटेल भरेंगे, उसके बाद ये बटन सेव की आ जाएगी, सेव कर देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा और आपकी फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी। यदि आपको के पास पूरे रिकॉर्ड हैं तो यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड आराम से भर सकते हैं और बाद में इसको अपडेट भी कर सकते हैं। और यदि तुरंत पूरे रिकॉर्ड नहीं है तो सेव एज ड्राफ्ट पे कर लें, उसको बाद में फिर भर सकते हैं। सारी चीजें भर जाएंगी तो ये पूरी तरह से अपडेट होकर के सबमिट करेंगे तो आपको फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी। ऐसे घर बैठे भी कर सकते हैं। सारे दस्तावेज इकट्ठा कर लीजिए जो जो बताए गए हैं वीडियो में और रजिस्ट्रेशन करिए। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में।